दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि हम विद्यार्थी लोग किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि आज के ज़माने में आप समझते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बच्चे प्रतिभागी रहते हैं और प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो। तो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर वही होता है जो उस चीज से गुजर चुका होता है। मैं तृतीय श्रेणी में 2010 में सेलेक्ट हुआ, अब वर्तमान में मैं व्याख्याता पद पर चयनित हुआ। क्या चीजें थी जिनकी वजह से मैं सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा चयन हुआ? तो दोस्तों सर्वप्रथम में हम किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसका सर्वप्रथम हम सिलेबस देखें, सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ें, 2 दिन लगाएं उसमें, और सिलेबस को पढ़ करके उसके बाद में हमें उस एग्जाम्स के जो पेपर हैं, कम से कम 10 साल के पेपर कलेक्ट करें। उसके बाद जितना भी सिलेबस में जो टॉपिक है वो ऑथेंटिक पुस्तक, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। आजकल जो किताब, जो ये गुटखा मिलते हैं, आपके विभिन्न प्रकार की गाइड हैं, इनमें ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। तो प्रमाणिक जो हमारे ऑथर हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकें हम ग्रहण करें। उसके बाद में हम पूर्ण रूप से उस सिलेबस का अध्ययन करते हुए और विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स हमारे सामने रहते हैं, उन टॉपिक्स का कलेक्शन करें ऑथेंटिक पुस्तकों से, और उन पुस्तकों को लेकर के फिर आप लिखें, अपने नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स बनाएं। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो आप विश्वास नहीं करोगे, लक्ष्य पुस्तक जो आजकल ऑथेंटिसिटी में ठीक है, प्रामाणिकता है, तो उसके मैंने पूरे नोट्स बना दिए थे, 20 रजिस्टर भर दिए थे। मेरे साथी जो कि जैन लाइब्रेरी में जितने भी हैं, दीपक मिश्रा जी हैं, ब्रजमोहन सिंह जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, विवेक कुमार जी हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, गोपेश जी हैं, वो सभी लोग मेरे को इस प्रकार से उन्होंने गाइड किया। मैंने सारी ही पुस्तकें जो कि रजिस्टर्स में लिख दी, एक दिन में मैं एक रिफिल को फिनिश कर देता। उसके बाद में जब मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैंने पेपर देखे, जो अनसॉल्व पेपर आजकल बाजार में बिकते हैं, जो कि उनको देखा। आप समझिए कि उन पुस्तकों को, उन पेपर्स को मैंने प्रतिदिन सॉल्व किया। आजकल हम तैयारी करते हैं, लेकिन हम तैयारी केवल इस तरीके की करते हैं कि आप अपने आप का परीक्षण नहीं कर पाते। प्रतिदिन हम कम से कम 2 अनसॉल्व पेपर है, उनको सॉल्व करें, और जब हमारा पूर्ण रूप से सिलेबस हो जाए, हम नोट्स बना लें, पूर्ण रूप से पढ़ लें, तो प्रतिदिन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो टॉपिक, जैसे समझिए आप, हमने महाराणा प्रताप पढ़ा, हमने शिवाजी महाराज पढ़ा, और शिवाजी महाराज के विषय में जब हमें प्रश्न आए हमारे पेपर में, वो प्रश्न नहीं आए तो आप उनको नोट करिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कि हमारे टॉपिक्स हैं, उनको प्रतिदिन हम दिमाग में रखें, सिलेबस रखें, अनसॉल्व पेपर उनका सॉल्यूशन करें, और फिर रोज अपने आप की परीक्षा लें। निश्चित रूप से आप विद इन 6 मंथ में, मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि 3rd ग्रेड की तैयारी की थी, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने 225 दिन तक लगातार सुबह से शाम तक जैन लाइब्रेरी में जो कि अपना समय दिया। वहां धर्मवीर जी भी थे, हमारे बहुत साथी, अनुज सिंह जी जो आजकल आरटीएस लगे हुए हैं, सुरेश जी ओला जो आजकल सवाई माधोपुर कलेक्टर लगे हुए हैं, वहां से विश्वनाथ जी शर्मा जो कि वीडियो साहब हैं, ये सभी भाई साहब जो कि वहां आकर के पढ़ते, अध्ययन करते, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपटीशन जो कि क्रैक करना पड़ता है, किस तरीके से हमें। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप पहले सिलेबस लें, उसके अकॉर्डिंग पुस्तकें लें, और पुस्तक लेकर के फिर उन पुस्तकों के नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स, और उसके बाद में जैसे ही हमारी जो कि एग्जाम जब नजदीक आए, उससे पहले हम रोजाना कम से कम 3 अनसॉल्व पेपर है, उनको सॉल्यूशन करें। फिर निश्चित रूप से हमारी जो सफलता है वो बहुत नजदीक होगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी स्वप्न के पर्दे दिखाती है, हकीकत की दुनिया प्रदर्शित करती है। हिम्मत मत हार ओ मुसाफिर, जिंदगी हमें चलना सिखाती है। आज मैं आपके सामने ये अपने विचार जो कि व्यक्त किए, असफलताओं से ही सफलता प्राप्त होती है। आप समझिए कि मैंने 30,000 40,000 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2010 में मात्र 350 वैकेंसीज में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जुनून जब होता है, आदमी को जुनून पालना चाहिए, और जुनून के आधार पर वो कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होता है। आज वर्तमान में आप समझ सकते हो कि जब रात को 2 बजे यदि लाइट आती है तो हमारे माताजी पिताजी पानी मोड़ने के लिए चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि यदि उस तरीके का जुनून आप 1 साल पाल लो, तो मेरा दावा और ये वादा है कि आपको दुनिया का कोई कंपटीशन असफल नहीं कर सकता। तो आप सर्वप्रथम में सिलेबस लीजिए, उसके बाद में पेपर्स लीजिए, और जो नोट्स है उनको लिखिए, बार बार में लिखिए, और लिख करके अपना परीक्षण करिए, मैं कहां तक सफल हुआ। जिस दिन
अनसॉल्व्ड पेपर में हमारे 95% आ जाएंगे। डेफिनेटली मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आपको दुनिया की कोई एग्जाम असफल नहीं कर सकती। तो आप आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपके सामने अपने अनुभव, जिंदगी के अनुभव आपके साथ में मैं शेयर करता जाऊंगा कि किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी हम यदि अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन बशर्ते जुनून होना चाहिए। एक साल तक हमें कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई फोन इत्यादि सबको दूर रखते हुए हमारे नोट्स, हमारी पुस्तकें, हमारा सिलेबस, हमारे अनसॉल्व्ड पेपर, जिस दिन अनसॉल्व्ड पेपर में 95% आ जाएंगे उस दिन आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आपको इसी तरीके से और भी वीडियो प्रसारित करूंगा। डॉक्टर देवी प्रसाद शर्मा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।